हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नॉर्मल आर्चर जिसको हम लोग लेमन लैंग्वेज में मोडेम या वाईफाई राउटर बोलते हैं, जो हमारे घर में लगा हुआ होता है, और एक एक्सेस पॉइंट और इसमें मेजर डिफरेंसेस क्या है, एक जस्ट क्विक 3-4 मिनट में हम लोग समझ के इसको कंक्लूड कर देंगे। जो मोडेम राउटर है, इसके 3 काम होते हैं। जैसा आपके घर में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने एक लाइन दी जो हम लोग इसमें टर्मिनेट करते हैं, और फिर हम लोग सारे मोबाइल्स और लैपटॉप्स वगैरह कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सो ये नॉर्मल आर्चर एक्चुअली 3 काम करता है। ठीक है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट डिवाइसेस। ठीक है, एक तो ये स्विच का काम करता है। यहाँ पे आपको पीछे बहुत सारे पोर्ट्स दिखते हैं। एक पोर्ट में आप नॉर्मल इंटरनेट की लाइन डालते हो, वहाँ से आप 3-4 केबल निकाल के आपके लैपटॉप्स वगैरह लैन में कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा, पहले 2 काम तो हो गए, एक स्विच के जैसा काम करता है और एक राउटिंग करता है। राउटिंग इन द सेंस सबको डीएचसीपी के आईपीज वगैरह प्रोवाइड करना भी इसका ही काम है। अल्टीमेट जो हम लोग इसका यूज समझते हैं, वायरलेस। ठीक है, तो ये सिर्फ वायरलेस नहीं है, 3 चीज़ों का काम करता है। सो इस पर बर्डन ज़्यादा है। ठीक है, घर में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक 1 BHK 2 BHK का घर है, तो हम लोग वहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखा जाए कि जब हम लोग इसको लॉग इन करेंगे, ठीक है, तो इसमें WPA3 इनेबल होना चाहिए, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट साइफर। बिकॉज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने तो आपको एक लाइन दी है, ठीक है, वो पीछे उसका स्विच होगा, देन उसका फायरवॉल होगा, तो आपकी सारी जो ट्रैफिक से वो इंटरसेप्ट हो सकती है। तो इस पर WPA3 इनेबल होना चाहिए, और ये रिकमेंडेड है फॉर होम यूजर्स। सेकेंड आता है एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट के बहुत सारे ब्रांड्स हैं। टॉप ब्रांड्स है अरूबा, रकस, और बहुत सारे जितने वेंडर्स है, सोफोस खुद का भी एक्सेस पॉइंट देता है, फोर्टिनेट के पास भी खुद का एक्सेस पॉइंट है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सेस पॉइंट्स आर देयर इन अ मार्केट। ओके, सो कॉर्पोरेट यानी ऑफिसेज में ये वाला डिवाइस रिकमेंडेड नहीं है। द रीजन, कॉर्पोरेट में सारे जो यूजर्स होते हैं आपके 10, 15, 20, 50, 100, 200 जितने भी यूजर्स हैं, वो सब के सब एक ही डिवाइस पे जाके कनेक्ट करेंगे, तो पैकेट ड्रॉप, स्पीड का डिग्रेडेशन, ये सारे इश्यूज आने लग जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम। और कॉर्पोरेट्स में कैसा होता है, फायरवॉल लगा हुआ है, फायरवॉल के बाद हम लोग इसको वायरलेस के जैसा यूज करते हैं। ठीक है, तो फायरवॉल जो है वो आपका राउटिंग का काम कर लेता है। आपके स्विचेस ऑलरेडी होते हैं, ठीक है, आपके CCTV होगा, अटेंडेंस पंचिंग मशीन्स का सिस्टम होगा, ESSL या कोई दूसरे ब्रांड का, तो उसके लिए तो आपको स्विच लगता है, तो स्विच भी आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ वायरलेस का काम करता है ऑफिसेज में। तो टुडे वी विल डिस्कस दिस एक्सेस पॉइंट। ये अरूबा का एक्सेस पॉइंट है, HP नेटवर्क इंस्टेंट ऑन एक्सेस पॉइंट AP22। ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए रिकमेंडेड है। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक इंस्टेंट AP, दूसरा आता है ये कॉर्पोरेट के लिए आता है, विच इज एंटरप्राइज वर्जन। ओके, सो ये इंस्टेंट AP है। अगर आपको इसका अनबॉक्सिंग देखना है, हम लोग ने ऑलरेडी कर रखा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोग उसका लिंक डाल देंगे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये एक्चुअली अरूबा का एक्सेस पॉइंट है, आप देख सकते हैं। इसमें एक ही लैन पोर्ट होता है, और इसको पावर आप अडेप्टर से भी दे सकते हो। अगर आपके पास PoE स्विच है तो वहाँ से भी डायरेक्टली जो इंटरनेट के लिए, इसको भी हम लोग को लाइन को इंटरनेट देना पड़ेगा एक्सेस पॉइंट को। तो जो हम लोगों का RJ45 और जो कैट केबल आएगा, वो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली प्लग इन कर देंगे। अगर आपका स्विच PoE है तो उसको एक्सटर्नल पावर देने का जरूरत नहीं है। इन अदर सिनेरियो आप के जहाँ पे इसको माउंट करने वाले हो, नियरेस्ट एक पोर्ट है, वो पोर्ट पे आप इसका अडाप्टर आता है, तो आपको सेपरेटली खरीदना पड़ेगा। सारी एक्सेस पॉइंट में ऐसा है, तो आप उसको लगा के इसको पावर दे सकते हैं। अब इसका इसमें और इसमें मेजर डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, ये छोटी ऑफिस को तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। घर वगैरह में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एट होम। बट ऑफिसेज में एक्सेस पॉइंट शुड बी वास्ट, होना ही चाहिए। सो अगर आपका एरिया ऑफिस का बड़ा है, और बहुत दफ़ा क्या होता है, जब रेंज नहीं आती एक जगह से दूसरी जगह, तो हम लोग 2-2 आर्चर लगा देते हैं। ठीक है, 2 हम लोग ये मॉडेम जो है या राउटर जो हमें बोलते हैं, हम लोग 2 जगह लगा देते हैं। अब 2 जगह लगाने के बाद ये दोनों के बीच में कनेक्टिविटी नहीं होती, ठीक है, ये मैनेज्ड नहीं होते। इसका SSID अलग होगा, ठीक है, यानी जो भी आपका वाईफाई का नाम आता है वो अलग होगा। दूसरा वाला जो हम लोग ने सेकंड कॉर्नर में लगाया, उसका वाईफाई का नाम अलग होगा।
ठीक है। वहाँ के यूजर ने अगर उस पर लॉग इन किया है, ठीक है, वहाँ से लॉग इन किया है, तो वो उसी आर्चर से उसको इंटरनेट मिलेगा। अगर यहाँ आया तो फिर वापस से उसको डिस्कनेक्ट करके दूसरे कॉर्नर पे वापस से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो इसमें इश्यूज होते हैं। वेरएस एक्सेस पॉइंट में आप एक एक्सेस पॉइंट लगाओ, या रेंज को बढ़ाने के लिए अगर वेयर हाउस है आपका बहुत बड़ा, तो आप 10 एक्सेस पॉइंट लगा सकते हैं वहाँ पे रेंज को कवर करने के लिए। और ये सारे ही एक्सेस पॉइंट एक कंट्रोलर से मैनेज होते हैं। कंट्रोलर के लिए कोई सेपरेट डिवाइस नहीं लगाना है हम लोगों को। ये क्लाउड पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर एक पोर्टल बन जाता है। वो पोर्टल मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ। तो वो उस पोर्टल के अंदर आपको मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स दिख जाएंगे, आपने कहाँ कहाँ लगाया है, और सारे की SSID सेम रहेगी। मतलब यूजर जैसे वेयर हाउस है बहुत बड़ा, कहीं भी घूम रहा है बीच में, तो एक एक्सेस पॉइंट से दूसरे से एक्सेस पॉइंट में उसको कनेक्ट करने के लिए बार बार ऑथेंटिकेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा एक्सेस पॉइंट जो है, इसमें स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं आप, और बेसिक फंक्शनैलिटी फायरवॉल्स के अंदर तो आप लोग करते ही हैं, लेकिन कहीं कहीं वेयर हाउस में फायरवॉल नहीं होता है, तो आप इन एक्सेस पॉइंट के जरिए आप वेब फिल्टरिंग कर सकते हैं। जैसे सर्टेन कैटेगरीज ब्लॉक, पोर्नोग्राफी ब्लॉक कर सकते हैं, सोशल मीडिया ब्लॉक कर सकते हैं, ये सारी कैटेगरीज हम लोग इसके अंदर डाल सकते हैं। तो दूसरा एक चीज़ है कि फॉर एग्जांपल ये तो सेम प्रीमाइसेस, लेकिन आप ज्योग्राफिकली अगर दो अलग लोकेशन पे हैं, मुंबई में एक अंधेरी में है और एक दूसरा 5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर, या 50 किलोमीटर दूसरा ऑफिस है आपका, और यूजर्स फ्रीक्वेंटली यहाँ से वहाँ शिफ्ट होते रहते हैं या ट्रैवल करते हैं, तो हम लोग इसको सेम नेटवर्क में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यानी सेम क्लाउड जो कंट्रोलर होगा उसमें मैं दोनों एपीज को ज्वाइन कर दूंगा, तो दोनों में SSID सेम होगा। और अगर आज मैं इस ऑफिस में बैठा हूँ तो मुझे वो सेम SSID पासवर्ड से कनेक्ट कर लेगा, कल मैं अगर दूसरी ऑफिस में बैठा, वहाँ का AP भी ये दोनों ज्वाइन है, मर्ज है क्लाउड पे, तो दोनों सेम SSID से बात कर लेंगे, ठीक है, बार बार ऑथेंटिकेट करने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से अभी ये Wi-Fi 6 आ गया है और ये सिक्योर है, इसमें WPA3 इनेबल्ड होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग इसके अंदर गेस्ट नेटवर्क बना सकते हैं। गेस्ट नेटवर्क मतलब जो गेस्ट आते हैं आपके ऑफिस में, ठीक है, तो उसको आपको टेम्परेरी एक्सेस अगर देना है, ठीक है, तो आप वो पोर्टल बना सकते हो, उस पोर्टल के जरिए आप उसको टेम्परेरी एक्सेस दे सकते हो गेस्ट नेटवर्क बना के। गेस्ट नेटवर्क और मेन नेटवर्क में कोई कनेक्शन नहीं होगा, गेस्ट नेटवर्क से ज्वाइन करेंगे और वहीं से एक्सेस करेंगे, वो टेम्परेरी होता है, वो लॉकड आउट अगर उन लोगों ने कर दिया वहाँ से तो वो एक्सेस निकल जाता है, ठीक है। जिसे हम लोग कैप्टिव पोर्टल भी बोलते हैं। जैसे हम लोग होटल्स वगैरह में, एयरपोर्ट वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग अपना नंबर डालते हैं और एक OTP जनरेट होता है और हम लोग इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो सिमिलर चीज़ आप अपने ऑफिस में बना सकते हो, उसके लिए आपको एक्सेस पॉइंट चाहिए। तो ये ब्रीफ डिस्कशन था, एक हाई लेवल ओवरव्यू कि आपको राउटर यानी मोडेम वगैरह ये कहाँ यूज़ करना है, एक्सेस पॉइंट कहाँ यूज़ करना है। आई स्ट्रांगली रिकमेंड एक्सेस पॉइंट यूज़ करिए आपके ऑफिस प्रीमाइसेस, ओके। So hope this video will be informative for you, and next time when you evaluating wireless, so this video will helpful for you. Thank you. Bye.